नमस्कार। तो इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह नया कानूनी चैनल और एक मुद्दा जो लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूं आज के इस एपिसोड में, वह है सीनियर सिटीजन को मिला उनका खोया हुआ हक। आइए समझते हैं विस्तार से इस पूरे मामले को। कल्पना कीजिए आपके घर में या आप स्वयं 70 साल के हो गए और आपको आपके बच्चों ने ही घर से बाहर कर दिया है। आपकी संपत्ति हड़प ली है या आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और आपको 70, 75 साल, 80 साल के उम्र में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ रहा है। लेकिन कानून कहता है यहां पे आपको अपना मुकदमा खुद लड़ना। जी हां, अब सोचिए एक बुजुर्गवार जिसे दिख नहीं सकता है, जो लिख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जिसे कानून की समझ नहीं है, वो अपने बच्चों के खिलाफ अपना मुकदमा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कैसे लड़ेगा। मसला चाहे जो भी हो, सत्य यही था कि यहां पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एडवोकेट की मदद लेने की इजाजत वरिष्ठ नागरिकों को नहीं थी और यह सब चल रहा था पिछले 15 साल से। लेकिन कोर्ट ने अब तय किया है कि इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साहब, ये बड़ी खबर है कि इस दोस्तों मेंटेनेंस का मसला हो, वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स हो, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का एक सेक्शन था, सेक्शन 17। यह सेक्शन 17 सीनियर सिटीजन को ट्रिब्यूनल के सामने एडवोकेट को लेकर आने की इजाजत नहीं देता था, अर्थात रोकता था। मसलन आप 80 साल के हो, पैर से चल नहीं पा रहे हो, पर कानून कहता है या कहता था कि आपको अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा, आपको अपना आर्गुमेंट खुद ही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का लॉजिक था कि ऐसा इसलिए बनाया गया या किया गया था ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्पीडी बेस पे जस्टिस मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके। एडवोकेट्स को यहां पे अनुमति देने का मतलब था केस को लंबा खींचना, लेकिन जो जमीनी हकीकत थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी, वो कुछ और ही कह रही थी। सीनियर सिटीजन इस लिमिटेशन के कारण अपनी आवाज न्याय की चौखट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बहुत सारे केस में वो ट्रिब्यूनल के सामने अपना केस सही तरीके से नहीं रख पा रहे थे। तो साहब, बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, बब्बन शुक्रू टांबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कोर्ट ने सेक्शन 17 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। जज ने साफ साफ बोला यह सेक्शन एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 30 के अगेंस्ट है। सेक्शन 30 कहता है कि एडवोकेट कहीं भी पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस कर सकता है। तो फिर सीनियर सिटीजन के केस में यह राइट क्यों छीना जा रहा है? काउंसिल जज ने पूछा यह फैसला देते हुए एडवोकेट साहब से कि मिस्टर काउंसिल, why should an 80-year-old fight his own case without a lawyer? भारत सरकार के वकील के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, this is not justice, this is cruelty। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। केरला हाई कोर्ट पहले ही इस पर फैसला दे चुका था। दिल्ली और हाई कोर्ट की भी जजमेंट इसी से मिलती जुलती है, एलाइन है। और
सबने सेक्शन 17 को अर्थात मुंबई, नागपुर बेंच, दिल्ली, केरला और गोवा हाई कोर्ट ने, सब के सब हाई कोर्ट ने सेक्शन 17 को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दी। और यहाँ पे यह हिस्टोरिक विजय मिली सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों की अब वो अपनी आवाज ट्रिब्यूनल में अगर चाहें तो वकील के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 15 साल तक यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन क्यों चलने दिया गया? क्या यह सरकार की फेल्योर थी, कानून का अपमान था, या ब्यूरोक्रेसी का अपना तंग दिमाग था? और क्या इस 15 साल में जितने सीनियर सिटीजन ने अपना केस ठीक से न रख पाने के कारण हार गए हैं, उनके पास फिर से लीगल रिप्रेजेंटेशन का हक होगा? आज एससी का यह फैसला उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो अपनों द्वारा ही, अपने खून के द्वारा ही, अपने बच्चों के द्वारा ही सताए गए। लेकिन सच क्या है? अभी महज यह एक हाई कोर्ट का फैसला है। अगर गवर्नमेंट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी तो यह फैसला लागू नहीं हो पाए, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार अब भी अपने उस तर्क पे आमदा है कि यह स्पीडी जस्टिस के लिए आवश्यक था, लेकिन जज साहब ने कहा स्पीड विदाउट जस्टिस इज जस्ट ए रेस टू इनजस्टिस। ध्यान दीजिए, स्पीड विदाउट जस्टिस इज जस्ट ए रेस टू इनजस्टिस। अर्थात जज साहब कह रहे हैं त्वरित न्याय के नाम पर अन्याय की दौर में शामिल नहीं हुआ जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट भी यह रूलिंग अपहोल्ड करता है तो ये एक नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर भारत के हर सीनियर सिटीजन को ट्रिब्यूनल में एडवोकेट लाने का हक मिलेगा। मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आपसे कह रहा हूं कि आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनका हक है और उनके लिए एक ट्रेन्ड लीगल प्रोफेशनल उनका केस लड़े। अगर आप ऐसे किसी सीनियर सिटीजन को जानते हैं जो ट्रिब्यूनल में केस फेस कर रहा है तो उन तक यह फैसला जरूर पहुंचाइए, उनको अपने अधिकार के बारे में जरूर बताइए। कानून का एक सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल फंडा है, राइट टू बी हर्ड। और राइट टू बी हर्ड का मतलब है राइट टू बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, उचित प्रतिनिधित्व हो। और अगर आप 80 साल के इंसान को बिना एडवोकेट के भेज रहे हैं तो आप न्याय नहीं, अपमान कर रहे हैं उस बुजुर्ग का। जस्टिस इज नॉट चैरिटी फॉर द एल्डरली। वरिष्ठ नागरिकों ने, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जीवन दिया है, उनको न्याय दिलाकर आप कोई उनके ऊपर अनुकंपा या एहसान नहीं कर रहे। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। दिस इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अच्छा लगा कि हाई कोर्ट ने देश की विभिन्न अदालतों में जस्टिस के इस प्रिंसिपल को इस मसले में जिंदा रखा है, एक मिसाल पेश की है। देखना है सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आती है या नहीं। खैर, जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब साथ दीजिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।